आ रहे थे एक दफ़ा मुहर्रम की तकरीर करके भुसावल स्टेशन पे पुष्पक रुकी तो 4-5 ठोन निकले और जल्दी से रुमाल बिछाइन और जमात से पढ़े लगे। पहले तो खाइन पीन खूब खीरा ककड़ी रसगुल्ला पैसा रहते है ज़्यादा खूब खाए पी लीन। उसके बाद नमाज शुरू की और एक रकात पढ़ी ना दूसरे रकात के रुकू मैया रहा है बस सिंगल हुई गवा। और जब सिंगल होते तो एक साथी दूसरे साथी पुकारा थे और सिंगल होगा। वो इमामो साहब जब सुनी तो उठा के मूड देखी सिंगल हरियर व भागे उठा के मुसल्ला। हम लोग पूछे कहा वो हजरत नमाज पढ़ा था। अरे मौलाना देखो सिंगल हो गया ट्रेन जाने वाली है। तो आज जो नमाज के ठेकेदार बनते हैं उनका हाल ये है आशिक रसूल बनो सच्चा इश्क होगा इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज पढ़ने वाले के लिए बड़ी इज्जत भी है। नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं पकड़े जाते हैं मारे जाते हैं छोड़े जाते हैं फिर काटते। एक दफ़ा 3 ठोर पकड़ गए रुपये थाना में ले जाके बंद की पुलिस। दरोगा जी आए चाय पानी कहते कि पट्टा उठाई। जब पट्टा उठाई चले मारे तो तीनों बैठे रहे तो मैं एक बहुत चालू रहे बस झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी अल्लाह अकबर। और 2 ठोर से धक्के बैठे रहे। उनका पहुँचे मार के जब उकेलंग पहुँचे तो सलाम फेरिस रहे कि उकेलंग पहुँचे बाप उठा फिर झप से बांध ले। तो दरोगा जी बाहर से बेचारे लौट गए। फिर उन्हें दोनों जुट गए। इनका दोनों मारे उकेलंग जाए तो क्या नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़ घंटाहन गुजरेगा लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म हुआ। तब तक गांव से रुपया पैसा बटोरेगा। पहुंचा थाने में दरोगा जी रुपया पाएगा तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियाव है कहीं सार कब के नमाजी होगा रहे के सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली। लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी घंटाने के नमाजें नहीं खत्म। एक दरोगा ने भी नमाज की इज्जत किया अगरचे झूठा नमाजी था। अगर सच्चा नमाजी होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता। तो नमाज पढ़ो नमाजी की इज्जत इंसान भी करते हैं अल्लाह भी करेगा। तो आशिक रसूल हो तो नमाज पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि हुजूर ने उंगली का इशारा किया अली के लिए तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आज जो उनका हाथ है हम इंसान उन इंसान उनके बलाए उनके मेहरुआ तो आवत नहीं है भले यार जात है वहां। और नबी ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। चांद की तरफ इशारा कर देते तो चांद भी 2 टुकड़े हो जाता। कुरान में इक़्तरबतिस्सा क़यामत करीब है वंशक़्क़ल क़मर और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा ना कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखलाओ। कहा कैसा मौजिज़ा। तो मक्का के लोगों ने कहा था ज़मीनी मौजिज़ा तो तुम कुछ भी दिखा सकते हो आसमानी मौजिज़ा दिखाओ। कहा क्या। कहा आसमान पर जो चांद है ना इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया था। कुरान में भी है हदीस में भी है कि आधा चांद टूट करके बू कुबैस पहाड़ी पे आ गया था आधा चांद आसमान पे लगा था। ये मेरे नबी का मौजिज़ा। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अवंद नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत मर्तबा अता फरमाया। तो आशिक रसूल हो तो नबी की सुन्नतों की आमिल बनो। आज देखो हम नबी के आशिक हैं खड़े खड़े पानी पीते हैं खड़े खड़े खाना खाते हैं। जबकि खड़े होकर खाना खाना
सुन्नत के खिलाफ है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसको किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। ये कैसे थे? माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, लेकिन जज्बा था जैसे आज बहुत से अंधे हाफिज कुरान हो जाते, वो भी अंधे थे तो वो हुजूर की हदीस याद करने लगे पूछ पूछ के। 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था इमाम बुखारी ने। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ। आज हम मौलाना हन अगर 20 हदीस कहा सुनावे तो हमार पसीना छुटी, और उन्होंने 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था पूछ पूछ के। और सिर्फ कहाँ, बुखारा शहर ही में नहीं, एक हदीस के बारे में पता नहीं कितना लंबा सफर कर जाते थे इमाम बुखारी। एक मर्तबा सुना कि एक हदीस फला जगह पर एक आदमी को याद है, तो बुखारा शहर से चले मोहम्मद बिन इस्माइल। 1 महीना लगा चलते चलते, पैदल का जमाना था। 1 महीना के बाद वहां पहुंचे। जब लोगों से पूछा फला कौन है, कहा वो है। जब इमाम बुखारी उसके दरवाजे पर गए, दस्तक दिया, तो आदमी रोटी खात रहा है, तो हाथ में रोटी लिए मुंह में नेवाला चबात चबात आएगा। दरवाज़ा खोले, सलाम हुआ। इमाम बुखारी कहते मैं फला से मिलने के लिए बुखारा से आया। कहा मैं ही हूँ। इतने में मुँह के नवाला ख़त्म हुआ तो फिर रोटी हुआ काट ली खाए। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे उससे मिलना है जिसको सरकार की फला हदीस याद है। कहा हाँ वो मैं ही हूँ, बैठो मैं सुनाता हूँ। इमाम बुखारी कहते तुम ही हो? कहाँ हाँ। कहा तो तुम खाना खाओ, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। कहा क्यों, सुनोगे नहीं? कहा ना ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता हूँ। बताओ, 1 महीना चल के आए और फिर 1 महीना जाएंगे। कहा मैं तुम्हारे मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ अपने पैगंबर की हदीस। कहा क्यों? कहा जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो और मेरे नबी की सुन्नत है बैठ कर खाना, तो जब तुम्हारे दिल में हमारे नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम सही हदीस सुनाओगे। इमाम बुखारी वापस चले आए। 2 महीना मेहनत करके गुजार दिया, लेकिन ऐसे मुंह से सुनना गवारा नहीं किया। और आज हम हैं कि खड़े खड़े खा रहे हैं। शादी ब्याह होते तो आज उठा के बेल्ट सब टेबल पर रख देते मिठाई, उसके बाद बरतिया बरधन मेर खाते खड़े खड़े। आज जैसे बरधवे नहीं, चलनी पे यहाँ खाते बांधे खड़े खड़े खड़े, ऐसे हम सब खड़े खड़े खाते। देखो तो जरा, हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा गए थे, और कूफियों ने जब साथ छोड़ा था तो इमाम मुस्लिम को प्यास लगी थी, पानी मांगा था। एक तवा बुढ़िया थी खड़ी थी, तो इमाम मुस्लिम ने कहा था बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूँ, पानी पिला सकती हूँ? कहाँ बेटा पिलाऊंगी। बुढ़िया गई, एक प्याले में लेकर आई। इमाम मुस्लिम ने प्याला लिया और बैठ गए, और बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, हटाया, फिर दूसरी घूंट पिया, हटाया, तीसरी मर्तबा जितना पीना था पिया, और पीने के बाद प्याला हटाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तब बुढ़िया ने कहा क्या आप मदीने के हो? कहा आपको कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया ने कहा था सुनो, जो सुन्नत के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमने पानी पिया है, ये सुन्नत हमारे शहर कूफा में मिट चुकी है, ये सुन्नत खत्म हो चुकी है, और तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक पानी पिया। इससे मुझे अंदाजा लगा कि तुम कूफा के नहीं हो, मदीना के रहने वाले हो। बताओ लोगों, एक वक्त था कि लोग नबी की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से पहचाने जाते थे, और आज हम मुसलमान हो के नबी की सुन्नतों से दूर हैं। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम नबी के आशिक हैं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो नबी की सुन्नतों को ठुकराएगा नहीं। इसलिए हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह ताला ने बहुत मौजिज़ा अता फरमाया था। हुजूर मक्का से जब हिजरत करके चले थे तो एक बुढ़िया का मकान मिला था, उम्मे माबद। उम्मे माबद
के दरवाजे पर जब पहुंचे, सरकार को भूख थी, हजरत अबू बकर को भूख थी। कहा बूढ़ी माँ कुछ खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा बेटा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो बकरी बंधी थी, कहा इस बकरी का दूध दूह के पी सकता हूँ? कहा देख नहीं रहे हो इसके अंदर इसका थन भी तो नहीं है, सूखा हुआ है, क्या पी लोगे? हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर तुम इजाजत दो तो हम दूह के पी लें। बुढ़िया जल्लाल माई कहा जाओ दूह लो। जब भैये ने तो कहा दूह, कहा जाके दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह करके जो हाथ लगाया तो बकरी का थन दूध से भर गया। फिर हुजूर ने दूहा तो इतना दूहा दूध कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद को पिलाया, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया और फिर खुद पिया। और पीने के बाद हुजूर उम्मे माबद के घर से गए। तारीख में लिखा है कि वो बकरी उसी तरह दूध देती रही, उसी तरह दूध देती रही। कितने दिन दूध दिया है? तारीख की किताबों में है कि 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। अच्छा ये आप लोग बताओ बकरियां कितने साल तक जिए थे? एक बकरी में बूढ़े लोग जाना थे, एक बकरी लगभग कितने दिन रहा था दुनिया है? कोई नहीं पाले है यार, हमको भी पता नहीं है। लेकिन 18 साल तक वो बकरी दूध देती रही। नबी के हाथ लगे तो उस बकरी को जिंदगी भी मिल गई और नबी के वसीले से अल्लाह ने दूध भी अता फरमा दिया। मुर्गियां पानी पीते हैं तो आसमान की तरफ ऐसे चोंच उठाते हैं, उठाते कि नहीं उठाते? ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए मुर्गों की भी बड़ी फजीलत है हदीस में। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। फजर के वक्त बोलता है तो आदमी की आंख खुलती है, समझ गया कि सुबह हो गई। तो उसकी फजीलत कुछ है में तुम में जो मुर्गा को गाली देते। यहाँ पचलारा बोलेला तो ये सारी का काट के खाइन लिया, ये सार सोए नहीं देते है? तो ऐसे जाहिलों को अल्लाह के रसूल फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाता है। तो हुजूर पैदा हुए तो चेहरा उठाया और अपने रब को याद किया, अपनी उम्मत को याद किया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बेशक। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। ऐलान नबूवत के बाद सरकार इबादत करते थे, लेकिन नमाज फर्ज हुई थी हिजरत में, और नमाज का तरीका भी उसी वक्त बताया गया। लेकिन हुजूर अपने अदा में अल्लाह की याद किया करते थे। आज हम हुजूर के मानने वाले आशिके रसूल तो बनते हैं कि हम आशिके रसूल हैं, लेकिन गौर करो कि हम हैं आशिक की नहीं आशिक हैं। सिर्फ जलसा कर लेने से, जुलूस निकाल लेने से हम नबी के आशिक नहीं हो सकते। जलसा करना सवाब है, जुलूस निकालना सवाब है, सहाबा ने निकाला भी है। हजरत बुरीदा असलमी जब हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीने के लिए हिजरत किया, तो मक्का के लोगों ने ऐलान किया जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। तो बुरीदा असलमी ईमान लाए नहीं थे, 70 लोगों को लेकर गए, गाड़ा बैठे। गाड़ा जाना था आप लोग ना,
आजो गांव में यहाँ कोई मारे खोद है तो उसका गाड़ा बैठा था कि फलाने रास्ता बैठो है तब मारा जाए। हुजूर के लिए गाड़ा बैठे बुरीदा सलमी 70 लोगों को लेकर बैठे थे। मदीने से कुछ पहले अल्लाह के रसूल जब मदीने के करीब पहुंचे तो बुरीदा सलमी सामने आ गए। 70 लोगों को लेकर सामने आ गए हुजूर को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे बुरीदा सलमी ने रसूलुल्लाह के चेहरे पे निगाह डाली तो बुरीदा सलमी पुकार उठे, वल्लाही लैसा वजहू लैस वल्लाही वजहू लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, कसम अल्लाह के इनका चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। नबी का चेहरा ही देखा बुरीदा सलमी ने तो बजाय पकड़ने के उन्होंने कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। तो जो 70 थे वो सब ईमान ले आए। तो पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा मदीना जा रहा हूँ। तो बुरीदा सलमी ने कहा था हुजूर मैं आपको सूना साना लेके मदीने में जाऊंगा ना, हम आपको सोना लेके नहीं जाएंगे, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके जाएंगे। तो बुरीदा सलमी साफा बांधे थे, साफा खोला और नेज़े पे टांगा और झंडा बना करके लहराते हुए जुलूस की शक्ल में हुजूर को मदीने में दाखिल किया। हुजूर भी थे, मुहाजिर भी थे। तो जुलूस निकालना सवाब है, जलसा करना सवाब है, लेकिन आशिके रसूल कब पक्के माने जाओगे? हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मुहर्रम में खूब या अली आली करते हैं, लेकिन यही सोचो तो कि अली हमसे खुश हैं कि नहीं खुश हैं। मक्का के करीब एक जगह है साहबा। हुजूर साहबा में हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए थे और हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी। अब सूरज डूबने लगा। हजरत अली शेर खुदा परेशान कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के सो रहे, मैं क्या करूं? अब 2 चीज़ें हजरत अली के सामने थीं। एक तो नमाज जा रही है, अगर जगाता हूं तो हुजूर की नींद टूट रही है। एक तरफ मोहब्बत रसूल और एक तरफ नमाज। लेकिन हजरत अली कितने बड़े आलिम थे और उन्होंने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज पर तरजीह दिया। नबी को जगाया नहीं और सूरज डूब गया, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज से भी कितनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि अली रोने लगे। एक नमाज असर छुट्टी थी अली की तो रोए थे और रोए, आंख से आंसू गिरे, सरकार के रुखसार पे पड़े। सरकार ने फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर अदा की। ये वाक़या आप सुनते हो, लेकिन यहाँ गौर करो कि हजरत अली की एक असर छुटी थी तो रोए थे। क्यों? असर की बड़ी फजीलत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हाफिजू अला सलावाती, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज की, नमाजों की हिफाजत करो। और बीच वाली नमाज, बीच वाली नमाज असर की है कि असर की नमाज एक तरफ दिन जा रहा है और रात आ रही है, उस नमाज की हिफाजत करो। वो नमाज हजरत अली की छूट गई तो रोए थे, इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे थे। और आज हम या अली आली कहते हैं और हमारी सारी नमाजें छुट्टी हैं और हम आशिक रसूल भी कहते हैं अपने आप को। तो अली हमसे कब राजी होंगे? आप भी रो, तब तो पता चलेगा आप अली के रास्ते पे हो। तो आशिक रसूल जो होगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल थे। बरेली में गर्मी बहुत थी, रोजा रखना मुश्किल था, तो आला हजरत रोजा रखने के लिए नैनीताल 1 महीना के लिए चले गए थे कि हम रोजा रखेंगे, वतन छोड़ना पड़े छूट जाए, लेकिन अल्लाह का मुकद्दस रोजा हमसे न छूटने पाए। मुफ्ती आदम ने नमाज के लिए ट्रेन छोड़ दी थी स्टेशन पे कि ट्रेन चली जाएगी फिर आएगी, लेकिन नमाज चली जाएगी तो फिर कज़ा ही होगी, अदा नहीं पढ़ मिलेगा।
तो आशिक तो मुफ्ती आदम थे, आशिक तो आला हजरत थे। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और आशिक के रसूल बन रहे हैं। आशिक रसूल होगा उसकी नमाज कभी छूटेगी नहीं। ट्रेन चली गई थी मुफ्ती आदम की, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा था। आवाज